दोनों बैठ गए। माता सबरी ने ऐसे ऐसे मुंह से देख देख के झूठे झूठे बेर खिलाए। वो क्या देखती थी कि कौन सा बेर मीठा है। जो मीठा बेर होता वो राम जी को दे देती। राम जी बड़े प्यार से खा लेते। लक्ष्मण जी कहते नहीं नहीं हम तो नहीं खाते हैं, बूढ़ी माता हमको झूठे बेर खिलाती है, मैं नहीं खाता। और लक्ष्मण जी ऐसे मुंह की तरफ ना करके पीछे की तरफ फेंक देते। देख लो वो तो बेचारी अपने भाव से देख रही है कोई खट्टा बेर मेरे प्रभु के मुंह में चले न जाए, मुंह खराब ना हो जाए। लेकिन लक्ष्मण का भाव थोड़ा दूसरा था, राम जी का भाव दूसरा था। आशीर्वाद दिया, आगे हो चले महाराज। सभी संतों का कल्याण करते हुए निकले। आगे चले जाकर के सुग्रीव से मित्रता हो गई, हनुमान जी से मित्रता हो गई। राम जी ने अपनी सारी कथा सुना दी। भैया हमारी एक पत्नी है, नाम है सीता, रावण ले गया है, हमें तो पता भी नहीं है कहाँ लंका है कहाँ नहीं है, आप हमारी सहायता करोगे? हाँ। सुग्रीव बोला महाराज सहायता तो मैं कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। क्या? वो मेरे भाई है ना बाली, उसने मेरी पत्नी को छुड़ा रखा है। आप बाली को मार दो, मेरी पत्नी को दिलवा दो, मैं तुम्हारी पत्नी दिलवा दूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। राम जी ने कहा भैया तैयार है। दोनों भाइयों में बाली में सुग्रीव में युद्ध हुआ महाराज। भगवान ने 7 पेड़ों के पीछे छुप के एक बाण मारा और सीधा बाली के हृदय में जाके लग गया। बाली ने मरते मरते कहा है अरे भैया ये बाण किसने मार दिया? राम जी आए, बोले मैंने मारा है। लेकिन बाली को एक वरदान था, यदि वो किसी से लड़ाई लड़ेगा ना तो सामने वाले की आधी शक्ति बाली के अंदर आ जाती थी, ऐसा वरदान था। अब बाली में अपनी भी शक्ति है और सामने वाला लड़ाई करता है ना उसकी भी शक्ति है। अब यदि भगवान उसके सामने जाते तो भगवान की शक्ति आदि बाली के अंदर जरूर चली जाती, तो शायद बाली ना मरता। लेकिन वो पापी था ना, पापी को मारने में कोई बुराई नहीं है, चाहे छुप के मारो, चाहे जान करके मारो, चाहे धोखे से मारो। पापी समझत पाप कर मैं तो देखो ना है। भगवान तो सबको देखते हैं ना। बाली ने कहा अरे भैया, अरे राम तुमने मुझे इतनी आसानी से मार दिया, इसके बहकाने में आकर के। मुझे क्या पता तुम अपनी पत्नी के लिए सब कर रहे हो। अरे मुझे बोलते मैं 1 मिनट के अंदर तुम्हारी सीता को लेके आता। रावण तो मेरा चेला है, अरे उसको तो 6 महीने मैंने अपनी कांख में ऐसे दबा के रखा जैसे हम किसी तिनके को दबा के रखते हैं। वो तो मेरा चेला है रावण। लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता। तुरंत बाली ने अपने बेटे अंगद को बुलाया और कहा प्रभु देखो ये बच्चा है, मैं तो जा रहा हूँ तुम्हारे धाम को, मैं अपने बच्चे का हाथ तुमको देता हूँ, कृपया कर इसकी देखभाल करें। माताओं हनुमान, अंगद, सुग्रीव, नल, नील, जाम्बवंत जी और आदि अनेक वानरों ने माता सीता का पता लगाया। और पता लगा जामवंत जी क्या थे, वो अपनी आंखें बंद करके हजारों योजन तक देख लेते कौन कहाँ है। जामवंत ने अपनी आंखें बंद की और राम जी को वृत्तांत बता दिया। महाराज आपकी पत्नी रावण की लंका में अशोक वाटिका के नीचे बेचारी बैठी बैठी रो रही है। हनुमान जी से कहा हनुमान जी लंका जाओ। हनुमान जी ने जय श्री राम ऐसे बोला महाराज और एक छलांग में समुद्र को लांग गए।
लेकिन जाते जाते ना उनको बीच में राक्षस जी मिल गई। ऐसी राक्षस सिंह का और छाया पकड़े खाए, उड़ते की छाया पकड़े, उड़ता हुआ रुक जा, उड़ता हुआ रुक जा। महाराज उसने हनुमान की छाया को ही पकड़ लिया। हनुमान जी ने कहा, ओ ये मुझे किसने जकड़ लिया? और ऐसे लिया हनुमान जी को, ऐसे मुट्ठी में बंद कर लिया। हनुमान ने कहा, अरे माता मुझे काम से जाना है, मैं उधर से आऊं तब मुझे आप खा लेना। लेकिन वो नहीं मानी, वो तो हनुमान जी को सीधा ही अंदर पेट में कटक गई। भला हनुमान को कौन खा सकता है? हनुमान उसके पेट में अंदर गए और अपने शरीर को बढ़ाया और गदा को ऐसे ऐसे देके मारा उसके खोपड़ी में। महाराज खोपड़ी को फाड़ दिया। हनुमान जी वहां से निकल गए और लंका के द्वारे पर पहुंच गए। लंका मिली। लंका ने कहा, कौन है अंदर? कौन जाता है लंका के अंदर? हनुमान ने छोटा सा रूप रखा है। देवी मैं लंका की सैर करके आ जाऊं? लंकनी ने कहा था जाओ, लेकिन लंका नगरी में नहीं, सीधे यमलोक को जाओ। और महाराज लंकनी का शरीर तो बहुत बड़ा था। ब्रह्मा जी ने लंका की रक्षा करने के लिए इसको भेजा था। और लंकनी ने जैसे हनुमान जी को पैर रखा ना ऐसे करके दबाने के लिए, हनुमान जी तो साइड में हो गए महाराज। अगर पैर के नीचे आ जाते ना तो कचूमर बच जाते। हाँ, हनुमान जी ने अपना शरीर तुरंत विराट कर लिया। और जैसे विराट किया, उसने कहा, अरे वारी लंका तूने तो बजा दिया डंका। और एक घूसा ऐसा मारा, सारा मुंह खराब कर दिया, खून निकल गए, 32 दांत फूट के बाहर आ गए लंका के एक ही मुक्का में। लंकनी ने कहा, मैं जान गई। हनुमान ने कहा, क्या जान गई? मैं जान गई, जब ब्रह्मा ने मुझे वर दिया था ना कि जब तू एक वानर की मार से परास्त हो जाएगी, हार जाएगी, तो समझ लो लंका का विध्वंस हो जाएगा। और वो तो महाराज ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, सीधा यमलोक को चले गए। आज हनुमान जी ने लंकनी को मार दिया, छोटा रूप धारण कर लिया, लंका के अंदर गेट के नीचे होके निकल के चले गए महाराज। आज मेरे राम जी उधर को दुखी हो रहे थे, हनुमान पता नहीं कब लौट के आएगा। और माताओं क्या हुआ, हनुमान सूक्ष्म रूप लेकर के लंका में घूम रहे हैं, देख रहे हैं माता सीता किधर बैठी है, लेकिन कोई अता पता नहीं लग पा रहा है। एक बार तो रावण के कक्ष में पहुंच गए। हनुमान ने सोचा शायद ये बड़ी बड़ी मूंछों वाला मोटा ताजा यही रावण है। हनुमान का मन तो किया एक गदा ऐसी मारू छाती पर प्राणों को निकाल दो। हाँ, लेकिन आज्ञा नहीं है मेरे भाई की। उधर को माता सीता बेचारी बैठी बैठी इंतजार कर रही है, रो रही है, मैं कब जाऊं इस पापी के यहाँ से। रावण आता है बेचारा, बेचारी को धमकाता है, हे सीते मुझसे विवाह कर ले, नहीं तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। तलवार लेके आता है महाराज दराने धमकाने के लिए। उधर को हनुमान जी घर घर जा रहे हैं, देख रहे हैं माँ सीता का पता नहीं लग रहा है।